क्या दोस्तों आपके पेट में कब्ज रहती है या फिर गैस की प्रॉब्लम रहती है? आपको भी एक बार में पेट साफ नहीं होता है, बहुत बार दिन में जाना पड़ता है, 2 या 3 बार आप जाते हैं, या फिर डॉक्टर ने बोला है आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है, यानी कि इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, जिसे हम हिंदी में संगृही रोग बोलते हैं, जिसके लक्षण होते हैं कि हमारे पेट में हमेशा गैस और कब्ज बनी रहती है, टेंशन, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन हमें लगा रहता है। कई बार ऐसे थॉट्स आते हैं कि हम सुसाइड कर लें। कई बार हमें पेट अगर अच्छे से साफ हो जाए तो हमें लगता है कि नहीं यार, आज का दिन बड़ा अच्छा बीता। तो हमारा ऊपर डिपेंड करता है कि हम पेट साफ हो गया तो हमारा दिन बहुत अच्छा बीतता है, पेट साफ नहीं हो तो हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। या फिर डॉक्टर ने बोला है, या फिर आपने स्टूल की जांच कराई, यानी कि अपनी लैट्रिन की जांच कराई और उसमें आया है कि आपको यूडीएफ की प्रॉब्लम है, यानी कि अनडाइजेस्टिव फूड आपकी लैट्रिन में आता है। या फिर आप डॉक्टर के पास गए और डायग्नोस्ट नहीं हो पा रहा है कि आपने जांचें करा ली हैं, लीवर की जांच करा ली है और आपने अल्ट्रासाउंड करा लिया है, या फिर आपने गॉल ब्लैडर की जांच करा ली है। बहुत सारी जांचों कराने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पेट में दिक्कत क्या है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। स्पेशली किसी पेशेंट के लिए मैंने वीडियो बनाया है, उनको इस प्रकार की दिक्कत थी और साथ में उनको बैक पेन भी रहता था। तो जिन लोगों को पेट में दिक्कत रहती है, जैसे कब्ज, गैस, लूज मोशन की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको आईबीएस या फिर आईवीडी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे लोगों को कई बार कमर में लोअर बैक पेन भी रहता है। कई बार मिडिल भी हो जाता है, मिडिल बैक पेन भी हो जाता है, मगर लोअर बैक पेन रहता है, जिसे हम L4, L5, S1 या फिर सैक्रल के आसपास में जो पेन होता है उसको आप समझ सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। सारी जानकारी देने वाला हूँ। आप सेल्फ में क्या योगा, क्या फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप अपने परिवार में किसी से, माता या फिर अपने पिताजी से या भाई बहन से किसी से क्या फिजिकल स्ट्रेचिंग या क्या थेरेपी आप अपने घर में ले सकते हैं, जिससे आपको किसी डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, अच्छे समझिएगा। और आपकी पेट की दिक्कत मैं बताता हूँ आपको, 99% अगर आपको पेट की दिक्कत है तो 99% आपकी पेट की दिक्कत घर पे ही ठीक हो जाएगी, कहीं डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। अगर फिर भी आपको अगर समस्या है, गंभीर समस्या है, पिछले 15-20 सालों से बहुत परेशान है, तो मेरा नाम है सचिन कुमार, मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट और योगा थेरेपिस्ट हूँ। और हमारा क्लिनिक है काशीपुर में, चैती चौराहे पर, जिसमें हम आयुर्वेदिक, हमारे साथ डॉक्टर भी रहते हैं, डॉक्टर विपिन जो बीएमएस डॉक्टर हैं, और मैं एक न्यूरोथेरेपिस्ट और योगा थेरेपिस्ट हूँ, जहाँ पर हम मेडिसिन के माध्यम से और पंचकर्मा के माध्यम से, साथ में न्यूरोथेरेपी और योगा के माध्यम से लोगों को प्रॉपर क्योर करते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम मेडिसिन में वो ठीक हो जाए। तो चलिए समझते हैं। पहले मैं आपको सेल्फ का तरीका बताऊंगा कि आप सेल्फ में क्या कर सकते हैं कि आपको किसी डॉक्टर के पास या किसी थेरेपिस्ट के पास जाना ना पड़े, या फिर अपने घर में किसी से आपको हेल्प न लेनी पड़े। फिर दूसरा तरीका बताऊंगा कि आप अपने घर में किसी से हेल्प लेकर के और अच्छे से कैसे अपने आप को क्योर कर सकते हैं। तो चलिए पहले सेल्फ का तरीका शुरू करते हैं कि सेल्फ में आप अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो पैरों को इस प्रकार से रखना है, एक बार बिल्कुल सामने से दिखा दो कि पैरों को इस प्रकार से रखना है। इस प्रकार से घुटने रहेंगे और पंजे बिल्कुल मिलकर रहेंगे, ऐसे करके एड़ियाँ बिल्कुल मिलकर रहेंगी। हाथ इस प्रकार से ऐसे करके बाहर ऐसे बराबर में रख देंगे और पैरों को ऐसे खोलना है। ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको यहाँ पर पेन हो, हाथ ऐसे रखने हैं, मैं आपको बताने के लिए हाथ यहाँ उठा रहा हूँ, तो हो सकता है आपको यहाँ पर पेन हो। घुटने पूरे खोल लोगे और एड़ियाँ जो हैं, ये एड़ियाँ मिली रहेंगी और इस प्रकार से आपको ऐसा करना है। और ये आपको 6 सेकंड तक रोकना है, ऐसे 6 सेकंड तक ऐसे रोकना है। जैसे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद ऐसे बंद कर लेंगे। फिर से ऐसे खोलेंगे 1-2 सेकंड बाद, 2 से 3 सेकंड बाद, और ऐसे खोल कर रखेंगे 6 सेकंड तक। ठीक है, ये आपको क्रिया 3 बार करनी है। 3 बार आपको ऐसे पैर खोलने हैं और ऐसे बंद करने हैं। तो ये मेरा तीसरी बार है, मैंने ऐसे बंद कर दिया। ये एवीडी का पहला स्टेप है। अब आते हैं हम दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप में क्या करना होता है, पैरों को जितना हो सकता है उतना खोलेंगे ऐसे करके, और ये हमारी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये 1 बुलंद रहेगी। कितना, मैंने बोला 1 बुलंद, ऐसे करके। ये हमारे जो हिप्स हैं, जो बुटक हैं, उससे 1 बुलंद हमारी एड़ियों की दूरी रहेगी, और ऐसे रखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हाथ ऐसे रखेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ पर ऐसे करके, और उसके बाद इसको ऐसे बढ़ाना होता है। ये हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर स्ट्रेचिंग आए, मगर जिनकी भी पेट की मसल हटी हुई है, नाभि हटी हुई है, या कुछ लोग कहते हैं कि भैया पिचूटी हटना, तो वो सब ठीक हो जाता है। अगर आपको नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन भी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। सुबह खाली पेट ही आपको करना होता है, याद रखें, कुछ खाना नहीं है, खाली पेट ही करना है आपको। और दूसरा ऐसे करना है, और ये 6 सेकंड तक आपको रोकना होता है नीचे। ये 6 सेकंड हो जाएंगे तो मैं हटा लूँगा। अंदाजे से आप 6 सेकंड करेंगे,
और ये आपको एक पैर से 3 बार करना है, दोनों से 6 बार करना होता है। तो ये मैं दोनों दूसरी बार कर रहा हूँ इस वाले पैर से, और ये मेरा तीसरी बार हो गया, और ये छठी बार। ठीक है, ये एवीडी का दूसरा पार्ट था। अब मैं बताता हूँ तीसरा पार्ट। इसमें क्या करना होता है, पैरों को ऐसे बढ़ा लेंगे और हाथ करेंगे ऐसे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे स्टेप बताने वाला हूँ जिनके पेट में दिक्कत रहती है। तो तीसरा स्टेप ये है, ऐसे करके रखूँगा, और उसमें क्या होगा, ये जो हमारे घुटने हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे जाएंगे, ऐसे, और मेरी गर्दन हमेशा अपोजिट साइड में रहेगी ऐसे। जो भी पेशेंट हैं जो कर रहे हैं वो इस प्रकार से करेंगे ये। तो इसमें हमारी गर्दन जो है अपोजिट साइड में रहेगी, और 6 सेकंड तक हमें ऐसा करना होता है। उसके बाद हम सीधा करेंगे, 1 या 2 सेकंड का वेट करेंगे, फिर से ऐसे ये, और हमेशा अपोजिट साइड में गर्दन जाती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये आपको करना है। ये एक साइड में 3 बार होता है, दोनों साइड में मिला करके 6 बार। तो मैं इधर की साइड में दूसरी बार कर रहा हूँ, ये करूँगा, फिर 6 सेकंड बाद मैं इधर को करूँगा, और ये फिर से 6 सेकंड हो जाएंगे तो मैं इधर को करूँगा। ठीक है, ये तो ये एवीडी, जिसे हम एब्डोमेन सेटिंग बोलते हैं, हिंदी में अगर बोलूँ तो उदर भाग को सेट करना, इसको बोलते हैं उदर भाग को सेट करना। तो ये उदर भाग की हमने सेटिंग की। अब मैं आपको दूसरा स्टेप बताता हूँ। ठीक है, तो उठने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ वैसे ही आप उठेंगे। करवट लेके इधर की साइड में ऐसे करके, या फिर दूसरी साइड में करवट लेके आप इधर की साइड से ऐसे उठेंगे। उठने का सही तरीका यह है, अगर आपके पेट में दिक्कत है, अगर आप सीधे उठते हैं, हमने सेटिंग की, फिर से वैसे ही सेटिंग हो जाएगी। जो हमारे पेट में कब्ज थी, मसल्स अपनी जगह से हटी हुई थी, वो वैसे ही फिर से आपको पेट में कब्ज और गैस की प्रॉब्लम रहने लग जाएगी। तो जैसे मैंने बताया, आपको ट्रीटमेंट के बाद तुरंत साइड से लेकर के उठना है। तो पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, समझने के बाद ही आपको पूरी जो वीडियो है, जो पूरे जो सिस्टम मैंने बताया है, चाहे योगा हो चाहे थेरेपी हो, वो आपको फॉलो करना है। दूसरा, मैं आपको एक बहुत अच्छा फिजिकल ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, जिसे आप अपने घर पर कर सकते हैं, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अभी ये मैं सेल्फ वाले बता रहा हूँ, फिर आप किसी थेरेपिस्ट के थ्रू या अपने घर में परिवार में किसी के थ्रू करवा सकते हैं। तो दूसरा स्टेप है, चलिए ऐसे खड़े हो जाएंगे आप, ये। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा स्टेप आप अपने पेट के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, आपके घर पे अगर आपकी कोई हेल्प कर सकता है तो आप ये सेल्फ वाले स्टेप सारे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने घर पे किसी से हेल्प लेके कर सकते हैं। अगर कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है तो आप सेल्फ में सारे स्टेप कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ में भी सारे स्टेप करते हैं तो उससे बहुत अच्छा आपको आराम मिलेगा। अगर जो मैं स्टेप वो किसी और थेरेपिस्ट के या घर परिवार में आपसे किसी को करवाना है, वो वाले जब स्टेप बताऊँगा तो उससे और भी ज़्यादा आराम मिलता है। तो अभी मैं सेल्फ वाले बता रहा हूँ। तो उसमें क्या करना है, आपको नॉर्मली ऐसे खड़े हो जाएंगे सामने, शरीर ढीला छोड़ेंगे। शरीर ढीला छोड़ने के बाद आपको एक पैर और दोनों हाथ ऐसे उठाने हैं और ऐसे झटका मारेंगे। ये पहले इस वाले पैर से, लेफ्ट या राइट किसी पैर से मार सकते हैं, और फिर सेकंड वाले पैर से ये कम से कम आपको 8 से 10 बार करना है ये। और 3-4 बार करने के बाद आपको ऐसे एड़ियों पे खड़ा होना है। देखिए, मैंने बताया पंजों पे खड़ा होऊंगा, एड़ियाँ ऊपर रहेंगी, तो आपको पंजे पे खड़े होना है, एड़ियाँ ऐसे ऊपर होंगी, ऐसे करके। ऐसे करने के बाद आपको सिंपल ऐसे सीधा एकदम स्ट्रेच करना है, गर्दन ऊपर रहेगी, और फिर आप आएंगे एड़ियों पे, और आपको इस प्रकार से अंगूठे छूने हैं। ये आपकी गर्दन बिल्कुल नीचे रहेगी, ऐसे करके बिल्कुल ऐसे रहेगी, ऐसे नहीं कि ऐसे देख रहे हैं, ऐसे रहेगी, और अंगूठे छुएंगे ये। फिर से आप सीधे होंगे, फिर से ऐसे झटका मारेंगे ये। इससे आपके पेट पे एकदम प्रेशर आएगा नीचे की साइड में, जिनकी नाभि पिचुटी जिसे बोलते हैं, हटना, नेवल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वो अपनी जगह सेट होगा। और आप ऐसे करके ये मतलब झटका मारेंगे तो आपके पेट में झटका लगेगा, ऐसे करके ढीला छोड़ के एकदम ऐसे ही ये। तो ये आपको करना है। और इस प्रकार से फिर ऐसे एड़ियों पे खड़े होंगे। एड़ी मतलब पंजों पे, उंगलियों पे प्रेशर आएगा, एड़ी सीधी रहेंगी, ये ऐसे गर्दन सीधी रहेगी। और फिर से आप पंजों को नॉर्मल कर लेंगे, और फिर
एड़ियाँ भिड़ी रहेंगी और अंगूठों को ऐसे छुएंगे। ये आपको 3 से 4 बार करना है ऐसे करके। जितना झुक सकते हैं, मतलब पंजे अगर अपने अंगूठे को अंगूठे से भिड़ा पा रहे हैं तो ठीक है, अगर हथेली भिड़ा सकते हैं ठीक है, या फिर आप इतना कर पा रहे हैं तब भी ठीक है। ऐसे नहीं कि पूरा आपको भिड़ना ही है, बस यहाँ पर प्रेशर आना चाहिए, गर्दन पे प्रेशर आएगा, ये प्रेशर आएगा। फिर उसके बाद ये स्टेप करना है। उसके बाद आपको अपने हिप्स पे ऐसे रखना है और थोड़ा पीछे की साइड में आएंगे, ऐसे थोड़ा झुकेंगे जितना झुक सकते हैं। फिर से आप इस प्रकार से ही छुएंगे, ठीक है। ये आपको स्टेप करना है। 1-2 बार झुकना है, ऐसे ज़्यादा नहीं झुकना है, ऐसे करके 1-2 बार झुकना है। उसके बाद ऐसे छूना है लास्ट में, बस ये आपको स्टेप करना है। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है जिनके पेट में दिक्कत रहती है। अब दोस्तों मैं आता हूँ अपने 3rd स्टेप की तरफ। ये सेल्फ वाला ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 से 30 मिनट या फिर 35 मिनट का सेल्फ में आप अपने लिए कर सकते हैं सुबह सुबह। जो लोग ठीक हैं वो भी कर सकते हैं, जिनके पेट में कोई समस्या नहीं रहती, जिनको ये समझ नहीं आता कि सुबह क्या योगा करें, तो आप ये योगा करें। आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, पेट सही रहेगा, माइग्रेन नहीं होगा, पूरा बॉडी सुबह से शाम तक पूरी हल्की रहेगी, टेंशन डिप्रेशन चिड़चिड़ापन बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अब मैं आपको 3rd स्टेप बता रहा हूँ जो आप सेल्फ में योगा कर सकते हैं। सेल्फ की फिजिकल ट्रीटमेंट या एक्सरसाइज हम इसको बोल सकते हैं। आपको नॉर्मली ऐसे बैठ जाना है, इस प्रकार से ऐसे बैठेंगे, थोड़ा लो बार इस प्रकार से करेंगे और इस प्रकार से बैठेंगे। नॉर्मल आप ऐसे बैठेंगे। आपको एक पैर ऐसे करके ऐसे खोलना है, ऐसे करके ऐसे खोलना है। दूसरा पैर ये, जितना हो सकता है मैक्सिमम गर्दन, कमर और गर्दन कोशिश करो कि सीधी रहे। वैसे सीधी रह नहीं पाती है क्योंकि हल्का सा थोड़ा सा झुकाव आगे की साइड में आता है। मैं कोशिश करूंगा ऐसे, तो बहुत कोशिश करने के बाद मैं ऐसे सीधा रह पाऊंगा। तो ऐसे करना है। तो इसमें क्या करना है हमें, जैसे मेरे पंजे हैं, पंजे एक तो ऐसा रहता है कि ऐसे की साइड में, इधर की साइड में झुके। मैं कोशिश करूंगा कि इधर की साइड में, इधर की साइड में ये ऐसे और फिर ऐसे। ये आपको 5 से 10 बार ऐसे करके सेट करना है। और हाथ रहेंगे ऐसे, ये अंगूठे के ऊपर ऐसे ऊपर हवा में हाथ रखने हैं। एक बार दिखा दो पास से कि कैसे हाथ रखने हैं। ऐसे हाथ रखने हैं, ऐसे करूंगा ये जितना कोशिश हो सकता है इतना झुक के और ऐसे ऐसे करना है। ये बहुत अच्छा फिजिकल ट्रीटमेंट है जिनके पेट में दिक्कत रहती है। दोस्तों आपको 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल अगर पुरानी प्रॉब्लम भी है, 30-40 साल पुरानी प्रॉब्लम भी है, आपकी एज बहुत ज़्यादा है, तब भी ये जो ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ, ये फिजिकल ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, आप 100% ठीक हो जाएंगे। तो आपकी गर्दन और कमर ऐसा ठीक रहेगी, ऐसे कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी और हाथ आप ऐसे रखेंगे। उसके बाद वाला स्टेप बता रहा हूँ, कमर और गर्दन ऐसे सीधी रहेगी और हाथ ऐसे सामने की साइड में रखेंगे। तो हाथ ऐसे रखेंगे और आपको ऐसे लेके जाना है सामने की साइड में, और ये पंजे बिल्कुल सीधे रहेंगे ऐसे करके। ये बहुत खिंचाव आपके यहाँ पर आएगा और यहाँ पर पूरे में खिंचाव रहेगा, ये आपको करना है। फिर आपको दोबारा से ऐसे करना है। ये आपको 5 से 10 बार ये क्रिया करनी है, ऐसे करके ये 5 से 10 बार ऐसे क्रिया करनी है। और फिर आपको ऐसे करके ये ऐसे करके नापते हुए आप इस एड़ी तक लेके जाएंगे ऐसे करके। फिर हाथ यहाँ रखेंगे ये वाला और दूसरे हाथ से आप ऐसे लेके जाएंगे। ये तो ये स्टेप आपको करना है, ऐसे करके 5 से 10 बार करेंगे। फिर आपको ऐसे करके 5 से 10 बार ऐसे करना है। फिर इस वाले हाथ से ऐसे करना है। ये घुटने नहीं उठने चाहिए, जैसे मेरे घुटने उठ रहे हैं आपके घुटने नहीं उठने चाहिए। तो ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जिनके पेट में कब्ज, गैस, लूज मोशन, यूडीएफ या फिर आईबीएस की प्रॉब्लम है, वो पेशेंट अगर ऐसा करते हैं तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा और आपका पेट हो सकता है पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अब हम आते हैं, चौथा ट्रीटमेंट है, बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अच्छा योगा है जिनको पेट में दिक्कत रहती है, बहुत लंबे समय से दिक्कत है। ये सारा जो मैंने बताया है आप उसके बाद भी इसको कर सकते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। सुबह करेंगे खाली पेट, ट्रीटमेंट आपको सुबह करना है।
आप शाम को खाली पेट भी कर सकते हैं, मतलब खाना खाने से लगभग 15-20 मिनट आप पहले कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपल एक करवट के सहारे, जैसे मैंने अब आपको बताया वैसे ही लेटना है, और कोई तरीका नहीं अपनाना है। लेटना ऐसे ही है, करवट के सहारे हाथ लगाकर ऐसे करके, या ये आपको ऐसे लेट गए हैं, आपको ऐसे लेटना है, हाथ ऐसे रखेंगे और पंजे बिल्कुल सीधे रहेंगे। ये पंजों की बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सीधे रहेंगे सामने सीधे ऐसे करके, ठीक है? दिख पा रहा कैमरे में? हाँ, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। इसे हम बोलते हैं नौकासन। इसको ऐसे लेके जाना है, पैर को 45 डिग्री के एंगल पे और हाथ को 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे रखना है। और फिर आप देखेंगे आपको पंजे में यहाँ दर्द होगा, यहाँ दर्द होगा, ठीक है? और ऐसे करके करना है और ये 5 से 10 सेकंड तक ऐसे रोकना है। फिर दूसरा ऐसे करके, ये फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये करना है आपको 5 से 10 सेकंड तक हवा में, और हाथ और पैर रोकने हैं। और अपोजिट साइड का करना है। अगर मैं ये वाला पैर उठा रहा हूं तो ये वाला हाथ उठाना है, मतलब क्रॉस, ये वाला हाथ उठाऊंगा और ये वाला पैर उठाऊंगा, हमेशा याद रखना है। ये ऐसे करके, ऐसे नहीं कि बस एक साइड का नहीं उठाना है, ऐसे करके हमेशा अपोजिट साइड का, ये और ये ऐसे। इस तरीके से आपको ये करना है। बहुत ही अच्छा सेल्फ ट्रीटमेंट है जिसे आप अपने घर पर कर सकते हैं और आपको मात्र 2 से 3 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा सेल्फ में ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि अगर आप सेल्फ में नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको सेल्फ का जो ट्रीटमेंट जो मैंने बताया इसको करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप अपने घर में, अपने परिवार में, माँ बाप भाई बहन से कैसे हेल्प ले सकते हैं और कैसे इस वाले जो सेल्फ का ट्रीटमेंट है इससे अच्छा आराम आप पा सकते हैं। तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पर एक पेशेंट को लेटाएंगे और उसके ऊपर हम ये प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको समझ में अच्छे से आ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे सामने है मेरे पेशेंट। एज ए हमने इनको पेशेंट के रूप में लिटा रखा है और इनके ऊपर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ कि कैसे हम डायग्नोस करते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। अगर किसी के पेट में दिक्कत है कैसे डायग्नोस करेंगे कि किसी पेशेंट को किस प्रकार की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ये पेशेंट है, इनका ये हम पेट दिखाएंगे आपको। पेशेंट है, देखिए ये पेशेंट है, हाथ रख लो साइड में। ये पेशेंट है, इनकी नाभि है। देखिए नाभि पे कैसे डायग्नोस करेंगे किसी पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये हमारी ये हड्डियाँ होती हैं, ये वाली हड्डी से इस प्रकार का स्ट्रक्चर साइड में बनता है, ठीक है। और ये नाभि होती है। पेट ढीला छोड़ दो एकदम, और इस प्रकार से हम अपने हाथ को इस प्रकार से रखेंगे ऐसे करके। ऐसे अंगूठा नहीं घुसाना है इसमें, कुछ लोग अंगूठा घुसा देते हैं इसमें, अंगूठा कभी नहीं घुसाया जाता। चेक करने का तरीका ये होता है कि ऐसे करके आपको हाथ को ऐसे बनाना है इस प्रकार से, और ऐसे रखेंगे, ये ऐसे रखेंगे और ऐसे करके इनमें दबाना होता है। दबाने के बाद जो पेशेंट की लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, अगर मान ली लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ से इधर की साइड में अगर किसी को डबल अप की साउंड आ रही है, ऐसे अगर हल्का हल्का प्रेशर ऊपर नीचे से ऊपर को आता है, जिससे हम पल्स की आवाज़ ही बोल देते हैं या फिर डबल अप साउंड बोलते हैं, तो इधर से इधर की साइड में अगर आता है तो इसका मतलब इधर की साइड में इनको नाभि हटी हुई है। ऐसे में पेशेंट को क्या दिक्कत रहेगी, लैट्रिन में या स्टूल में हम बोल सकते हैं म्यूकस आएगा, चिपचिपा वो आएगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो अगर आप जांच कराएंगे तो आपको लीवर में हो सकता है दिक्कत आए, लीवर में दिक्कत आए, आपको कब्ज की दिक्कत रहेगी। लेफ्ट हैंड साइड में हटने पर भी कब्ज की दिक्कत रहती है, पर साथ में लैट्रिन में म्यूकस टाइप का आता है। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में हो जाता है, मतलब सीधे हाथ की साइड में हो जाता है, तो उस पेशेंट को कब्ज की दिक्कत रहेगी और लीवर में दिक्कत आ सकती है। अगर किसी पेशेंट को ऊपर की साइड में हुआ है, किसी पेशेंट को ऊपर की साइड में हुआ है, तो उस पेशेंट को यहाँ पर स्टमक में दिक्कत हो सकती है, पैनक्रियाज में दिक्कत हो सकती है, मतलब स्टमक और पैनक्रियाज में दिक्कत होगी, साथ में गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में पेट फूला रहेगा, ब्लोटिंग होगी बार बार, मतलब यहाँ पर पेट फूल जाएगा बार बार, तो ब्लोटिंग होगी और ऊपर की मसल्स बड़ी टाइट हो जाएंगी। और टेंशन, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन तो हर प्रकार की कंडीशन में रहता है। नाभि किधर को भी हट जाए, पेट में हमेशा टेंशन, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन रहेगा हमेशा दिमाग में, पेट की वजह से। अगर नाभि नीचे की साइड में हो जाती है, महिलाओं में अगर नाभि नीचे की साइड में हो जाती है तो उनको WD जिसे हम बोलते हैं वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। या फिर उनको लूज मोशन, मतलब लैट्रिन बार बार आएगी, पतली आएगी। कई बार लैट्रिन तो पतली आती है पर पेट एक बार में साफ़ नहीं होता, ऐसी समस्या हो जाती है। या फिर कुछ लोगों को हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो सकती है
वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम लिकोरिया बोलते हैं महिलाओं में, तो ऐसी समस्या हो सकती है। और कई बार पेट में अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम रहती है तो लोगों को नाइट फेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वप्न दोष, मतलब सोते सोते आपका वीर्य स्खलन हो सकता है। तो इस प्रकार की समस्या पेशेंटों को होती है। तो ऐसे में हमें कैसे डायग्नोस करना है? पेट को मैंने छूने का तरीका आपको बता दिया कि कैसे छू के आप डायग्नोस कर सकते हैं किधर की साइड में नाभि हटी हुई है। अब इसको पैरों से कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी की नाभि हटी हुई है या नहीं हटी हुई है, उसका ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। आइए, पेशेंट नॉर्मली बिल्कुल ऐसे सीधा लेटा होगा और इस प्रकार से हम उसके पैरों को चेक करेंगे। ठीक है, तो पैरों को चेक कैसे किया जाता है? अब पास में लेकर आओ थोड़ा सा, देखो पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटा होगा। सबसे पहले हम उसके अंगूठों को इस प्रकार से बढ़ाएंगे और यहाँ पर अंगूठों की ये वाली जो हड्डी होती है ना, ऊपर वाली, ये वाली हड्डी, इससे थोड़ा सा नीचे ऐसे करके दबाया जाता है। ऐसे दबाने के बाद पेशेंट का पता चलता है, देखिए इसमें ये वाला अंगूठा छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो ऐसे में पता चलेगा पेशेंट के पेट में दिक्कत है, मतलब नाभि हटी हुई है। आप ये देखो, ये अंगूठे में कितना अंतर आ रहा है, ये वाला अंगूठा छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो इसका मतलब इनके पेट में दिक्कत है, इनके पेट में कब्ज रहती है या गैस की प्रॉब्लम या फिर लूज मोशन, कुछ भी हो सकता है। नाभि हटी हुई है, इसका मतलब ये अंगूठा छोटा बड़ा है। देखिए, अगर किसी के कमर में L4, L5, S1 में डिस्क स्लिप है, तब भी ये छोटा बड़ा हो सकता है। तो अगर किसी को कमर में दिक्कत नहीं रहती, फिर भी अगर किसी का ऐसे छोटा बड़ा है, तो हो सकता है उसके पेट में दिक्कत है। तो इस प्रकार से हमें डायग्नोस करना होता है। तो अभी क्या है, इनका अंगूठा जी छोटा है, ये वाला अंगूठा छोटा है, तो ऐसे में एड़ी अगर हम चेक करेंगे तो एड़ी भी छोटी आएगी। तो एड़ी ये वाली थोड़ी छोटी है अंदर की साइड में, ये दिखाओ, ये देखो एड़ी कितनी अंदर है ये वाली, ये कितनी बाहर है। तो इसका मतलब इनके पेट में कोई ना कोई दिक्कत रहती है। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे इनकी एड़ी से अपना घुटना लगाऊंगा और इस प्रकार से अंगूठा, ये पैर उठाऊंगा और इस प्रकार से एक हाथ नीचे की साइड में रहेगा ऐसे करके और एक हाथ ऊपर की साइड में रहेगा और इस प्रकार से अंगूठा, ये पैर सीधा रखो भाई, ऐसे करके, और ये झटका मारेंगे ऐसे करके, फिर से झटका मारेंगे ये, और फिर से झटका मारेंगे ये। तो इस प्रकार से 3 झटके मारे जाते हैं और 3 झटका मारने के बाद देखेंगे कि बराबर हुआ नहीं हुआ। तो अभी इनका जो है एड़ी, दोनों एड़ी बराबर हो चुका है और अंगूठा ये लगभग बराबर हो चुका है। ये देखिए, ये बराबर हो चुका है। और उसके बाद हम दोनों अंगूठों को ऐसे पकड़ेंगे, अंगुलियों के बीच में फंसाएंगे और ये तो ये हमने किया, ये। तो अभी इनका दोनों अंगूठे बराबर हो चुके हैं। तो अभी फिलहाल इनकी पेट की मसल्स सेट हो गई हैं, क्योंकि ये लेटे हुए हैं। अगर ये खड़े होंगे तो इनके पेट में दिक्कत दोबारा से फिर से हो सकती है। तो उसके लिए हम दूसरा ट्रीटमेंट करते हैं, जो मैंने आपको बताया था AVD। मैंने आपको क्या बताया था, AVD। तो अब आपको AVD करना है। तो इसमें ऐसे लोअर ऊपर की साइड में चढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे, थोड़ा पास में ले आओ, ऐसे करेंगे और ऐसे करके खोलेंगे। ये ढीला छोड़ो भी, ढीला, ऐसे करके ढीला, 6 सेकंड तक ऐसे फैलाएंगे। 6 सेकंड बाद फिर से ऐसे कर लेंगे, फिर से ऐसे फैलाएंगे 6 सेकंड तक और फिर ऐसे करके बंद कर लेंगे। फिर से ऐसे फैलाएंगे 6 सेकंड तक, फिर से हम ऐसे बंद कर लेंगे। तो 6 सेकंड का जो गैप है वो हमें हमेशा ध्यान रखना है, 6 सेकंड का ऐसे फैलाना है। उसके बाद पैर इस प्रकार से एक बिलांद का ऐसे गैप रखेंगे और ऐसे करके एक बिलांद का ऐसे गैप रखेंगे। उसके बाद पहले लेफ्ट हैंड साइड इस प्रकार से ऐसे दबाएंगे, फिर दूसरी साइड ऐसे करके दबाएंगे, जो मैंने आपको सेल्फ में ही बताया था। अगर आप किसी अपने घर परिवार में किसी के थ्रू करते हैं, कोई आपकी हेल्प कर सकता है तो आपको ऐसे करना है। अगर आप अकेले रहते हैं, घर में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो आप ऐसे खुद से भी कर सकते हैं, जो मैंने वीडियो में बताया है इस प्रकार से। तो आपको ऐसे ऐसे करके 3 बार करना होता है, पहले लेफ्ट फिर राइट। ठीक है, अभी मैंने 2 बार करके दिखाया, आपको ऐसे 3 बार करना होता है। उसके बाद हाथ ऐसे सीधे कर लो, दोनों घुटने बढ़े रहेंगे ऐसे करके, ये, और गर्दन ऐसे रहेगी। ये मैंने लेफ्ट किया और फिर मैंने ऐसे राइट किया। ठीक है, ये राइट किया, फिर मैंने लेफ्ट किया, फिर मैंने ऐसे ये राइट किया। तो राइट और लेफ्ट जब हम कर रहे हैं तो इसमें हमें 6 सेकंड हमें दबाना होना होता है ऐसे करके। वो गर्दन हमेशा अपोजिट साइड में रहेगी, हाथ सीधे रहेंगे। तो ये तरीका है हमें AVD अगर हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो। उसके बाद आता है दोस्तों CNNS और TF। CNNS और TF का क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। पैर सीधे कर लेंगे, पास में ले आओ कैमरा, पैर सीधे कर लेंगे और हमें यहाँ पर थोड़ा हल्का सा, जो हम हमेशा पाउडर लगाते हैं,
अपने शरीर पर जो पाउडर हम लगाते हैं, कोई सी नाइसिल का हो, कोई सा भी हो, हमें यहाँ पर थोड़ा सा छिड़क लेना है। उसके बाद हमें इस प्रकार से हाथ लगाएंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अंगूठे तक ऐसे करके प्रेशर करना होता है। ये इसे हम बोलते हैं न्यूरोथेरेपी में CNNS और TF। ऐसे दबाएंगे, फिर दूसरी बार दबाएंगे और ये 6 सेकंड तक हमें प्रेशर डालना होता है। दोस्तों बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप ये करते हैं तो आपके पेट की दिक्कत 100% ठीक होने के चांसेस रहते हैं, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो आपको फिर से ऐसे करना है और ये 6 सेकंड तक दबाना होता है अंगूठे पे। ये इस प्रकार से अंगूठे को नीचे ऐसे दबाना होता है और यहाँ से लेकर आते हैं और ऐसे दबाते हैं। तो ये हम 3 बार करते हैं और 6-6 सेकंड के लिए करते हैं। तो 6 सेकंड के लिए 3 बार हमें ऐसे प्रेस करना होता है। अब उसके बराबर वाली जो उंगली है फिर उसको ऐसे करेंगे ये। और जिन पेशेंट को प्रॉब्लम है, जिनके पेशेंट के पेट में दिक्कत रहती है, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है ऐसे करने पे, ऐसे दबाएंगे और ऐसे दबाएंगे। तो ये हम जैसे हमने अंगूठे को दबाया, फिर हमको ये वाली भी उंगली ऐसे 3 बार ऐसे दबानी होती है। तो हम जब 3 बार ऐसे दबाएंगे तो 3 बार 6-6 सेकंड के लिए दबानी होती है। तो मैंने ऐसे दबाया और ऐसे करके 6 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेकंड हुए, फिर मैं छोड़ दूंगा, फिर से दबाऊंगा। तो 3 बार इस अंगूठे को, 3 बार इस उंगली को। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद लेफ्ट वाली उंगली, मैंने क्या कहा, लेफ्ट मतलब उल्टे हाथ की साइड में, जो उल्टा वाला हमारा पैर होता है, जिसे हम हिंदी में उल्टा पैर बोलते हैं, जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। फिर हमको एक एक करके करना होता है। अभी मैंने दोनों को साथ किया, इसको भी साथ किया, इसको भी साथ किया। जैसे मतलब साथ का मतलब दोनों को ऐसे साथ दबाया था, अब साथ नहीं दबाना है। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में इस प्रकार से प्रेशर डालना है ये, और फिर से ऐसे दबाना है। ये हमें 6-6 सेकंड के लिए 3 बार करना है। इसको कर लूँगा, फिर मैं इस वाली उंगली को 6 सेकंड के लिए 3 बार करूँगा। मतलब सीधे पहले उल्टे पैर को हम करेंगे, मतलब दोनों हमने इनको दबाया, फिर इनको दबाया, फिर हम तीसरी उंगली को हम लेफ्ट हैंड साइड में शुरू करते हैं और फिर हम राइट हैंड साइड में फिर से ऐसे ले आएंगे ये। अब कर रहे हैं राइट हैंड साइड की जो तीसरी उंगली है, उसको हम 3 बार ऐसे प्रेशर डालेंगे इस प्रकार से। तो 3 बार प्रेशर डालने के बाद फिर हम इस वाली उंगली पे करेंगे 3 बार, फिर हम इस वाली उंगली पे करेंगे 3 बार, फिर हम इस वाली उंगली पे करेंगे 3 बार लेफ्ट साइड में, फिर हम राइट साइड में लास्ट में इस वाली उंगली पे करेंगे 3 बार। तो हमेशा ध्यान रखना है, हमें लेफ्ट साइड से शुरू करना है और राइट साइड में ख़त्म करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, थोड़ा पास में ले आओ, अंगूठे को इस प्रकार से पकड़ना होता है और हमें यहाँ पर ये वाली साइड इस प्रकार से हमें ये ऐसे करना है। ये उंगली पे ऐसे रगड़ना होता है यहाँ पर। अगर आप कर पा रहे हैं ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो इसके बाद का ट्रीटमेंट आप कर लीजिएगा। अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कर ये करना होता है। तो दोनों को साथ में करेंगे ऐसे करके, और ऐसे करके लगभग ऐसे 20 बार करना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार, ऐसे 20 बार। ऐसी इधर की साइड में ऐसे ये 20 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 20 बार। ऐसी ऊपर की साइड से 20 बार ऐसे करके मैं दिखा देता हूँ आपको अंगूठे से करके। 1 2 3 4 5, प्रेशर डाल के पेशेंट को बहुत दर्द होता है प्रेशर डाल के, तो ये हमें करना होता है, ठीक है। ये करने के बाद हम इसके बराबर वाली उंगली में ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये वाला प्रेशर डाल रहा हूँ, ये जो गांठ है ये मैं इनकी उंगली में यहाँ प्रेशर डाल के फिर मैं इसको हिला रहा हूँ। ये न्यूरोथेरेपी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। इस प्रकार से कर रहा हूँ, फिर मैं ऊपर की साइड में करूँगा यहाँ पर इस प्रकार से, फिर मैं इसी प्रकार से इधर की साइड में करूँगा ये। तो मैं ये वाला पार्ट जो है ये प्रेशर डाल रहा हूँ, ये हड्डी जो है ये वाली मैं इनके चुबा के ऐसे ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो मैंने इन दोनों अंगूठों को, दोनों उंगलियों को साथ किया। यही सेम प्रोसीजर मैं थर्ड उंगली पर करूँगा ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर मैं इसी उंगली पे दूसरी साइड में करूँगा। मतलब एक उंगली पे 60 बार करना होता है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जो न्यूरोथेरेपिस्ट हैं वो जानते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं तो उतना पेन नहीं होता, पर ऐसे करते हैं तो बहुत पेन होता है। फिर मैं इसी उंगली पे ऊपर की साइड में कर रहा हूँ ये। फ्री सेम प्रोसीजर मैं इस वाली उंगली पे करूँगा, फिर मैं सेम प्रोसीजर ये चौथी उंगली पे करूँगा, फिर मैं राइट हैंड साइड की चौथी उंगली पे करूँगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड की 5वीं उंगली पे करूँगा, फिर सेम प्रोसीजर मैं राइट हैंड साइड की 5वीं उंगली पे करूँगा। तो ये इसे हम बोलते हैं CNNS और TF, जो बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। न्यूरोथेरेपी का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। जिनके पेट में दिक्कत रहती है, कब्ज की प्रॉब्लम, लूज मोशन, IBS, UDF जिनको आता है, साथ में जिनको बैक पेन भी रहता है, मतलब लोअर बैक पेन या बैक पेन रहता है, तो उनको भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ये है।
अब हम बात करते हैं अगली ट्रीटमेंट की। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है दोस्तों। मैंने आपको सेल्फ वाली जो मैंने इसके पहला स्टेप बताया था, सेल्फ वाला जो मैं कह रहा था सेल्फ में आपको ये योगा कर सकते हैं, उसमें मैं इसको बताना भूल गया था, पर मैं इसमें बता रहा हूँ कि आप सेल्फ में कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि ऐसे आप कैसे कर सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से, ये जो होता है एंकल, ये जो हड्डी होती है, हड्डी हमेशा बाहर रहती है, ये घुटने से हमेशा बाहर रहेगी। ये देखिए ये हड्डी हमेशा बाहर रहेगी, हड्डी बाहर रहेगी, और इस प्रकार से आपको ऐसे रखना होता है और ऐसे दबाना होता है। ये तो ये हड्डी हमेशा बाहर रहेगी। ये वाली जो ये टांग है, ये यहाँ पर इसके घुटने के अंदर की साइड में आएगी, और ऐसा प्रेशर डालना होता है, ये हिप्स में बढ़ाना होता है। जितना पेशेंट बर्दाश्त कर सकता है उससे ज़्यादा नहीं दबाना है, ठीक है। थोड़ा सा पेन होगा, किसी का आप प्रेशर डालते हैं, थोड़ा बहुत पेन तो हमेशा पेशेंट को होता ही है। ये आपको ऐसे 6 बार करना होता है, 6-6 सेकंड के लिए, 6-6 10 सेकंड के लिए आपको रोकना है, और एक पैर से 3 बार, मतलब दोनों पैरों से 6 बार ये आपको करना होता है। और सेल्फ में कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सेल्फ में करके दिखाता हूँ। यहाँ पर रखो, इस प्रकार से दबाओ, लो पकड़ो, ऐसे करें खुद से। ये खुद से कर रहे हैं, देखो ये सेल्फ में कर रहे हैं। दबाओ, पूरा प्रेशर डालो, पूरा प्रेशर डालो, ऐसे। ये अभी खुद से कर रहे हैं। तो आप ये खुद से अपने घर पर कर सकते हैं, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। दूसरा पैर करके दिखाओ, दूसरा पैर, ये देखो, यहाँ से दबाएंगे, खुद से करो, खुद से करो, मैं हेल्प नहीं करूँगा, करो खुद से। ये खुद से कर रहे हैं, तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं। एक पैर को 3 बार दबाना होता है, दोनों पैरों को 6 बार आप दबा सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, सेल्फ में आप अपने घर पर कर सकते हैं, इसमें आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आता है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, जिसे हम न्यूरोथेरेपी में गैस आई बोलते हैं, और चाहे तो हम सीधी साइड से भी दे सकते हैं, पर मैं अभी उल्टी साइड से देकर दिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, पेशेंट ऐसे लेटा होगा, और यहाँ से घुटनों से लेकर यहाँ तक, मतलब घुटनों से लेकर यहाँ तक उनको तकिया रखनी होती है, पिल्लो, जो हम सिर के नीचे लगाते हैं ना पिल्लो, तकिया, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक रखनी होती है। मतलब यहाँ पर क्योंकि मैं अभी बाहर वीडियो बनाने के लिए आया हूँ ग्राउंड में, तो यहाँ कोई मेरे पास तकिया नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ। घुटनों से लेकर यहाँ तक एक तकिया इस प्रकार से रख दें, या 2 तकिया रख दें, छोटी तकिया तो ऐसे करके, और एड़ियाँ ऊपर रहेंगी, पंजे सीधे रहेंगे। ऐसे नहीं कि ऐसे कर लिया, ढीला छोड़ो, ऐसे कर लिया, या अंदर की साइड में कर लिया, नहीं, ऐसे रहेंगे सीधे। फिर उनको खड़े होना है, यहाँ पर हल्के हल्के साइड में कुर्सी का वजन ले लें, या हाथ से कर सकते हैं, ऐसे करके ये ऐसे करके दबाना होता है। ये इसे हम गैसाई बोलते हैं। किसी को गैसाई मतलब इंटेस्टाइन में गैस रुकी हुई है, पेट भारी हो रहा है, ब्लोटिंग सी हो रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा हो रहा है, तो उसमें आप ये करेंगे तो तुरंत आपको 15 मिनट में आराम मिल जाएगा। ये करना है, ये ऐसे प्रेशर डालना है, और ऊपर से लेके यहाँ तक मतलब 10 से 12 बार दबाना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मैंने एक टांग पे 10 बार दबाया, दोनों पे मिलाकर 20 बार मैंने दबाया है। तो ऐसे आपको करना होता है। तो और ये जो रिपीट करना है वो आपको 10 से 15 बार रिपीट करना है। तो ये गैसाई ट्रीटमेंट बोलते हैं, न्यूरोथेरेपी का बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट। जिनको कब्ज रहता है, कब्ज के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सीधे हो जाओ। देखिए ये पेशेंट लेटे हुए हैं, इसमें क्या करना है, इनके इस वाले पार्ट में यहाँ से हिप्स से लेकर यहाँ घुटने तक एक तकिया लगानी होती है। यहाँ पर नीचे की साइड में तकिया लगा देंगे, ऐसे करके यहाँ बिछा देंगे और ऐसे करके लिटा देंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तकिया लगी हुई है, तो पेशेंट के राइट हैंड साइड में, मतलब राइट वाले पैर पर, जांग पर, घुटने से ऊपर और यहाँ से नीचे, ठीक है, यहाँ से नीचे मतलब पेल्विक एरिया से नीचे, मतलब पेल्विक एरिया से नीचे और घुटने से ऊपर, यहाँ पर आपको इस प्रकार से ऐसे दबाना होता है, थोड़ा प्रेशर देख के ऐसे करके ये। और हम ये दबाएंगे 4 बार 6 सेकंड के लिए। मैंने 6 सेकंड लगाए, फिर हट गया, फिर 6 सेकंड लगाए मैंने और मैं फिर हट गया, फिर मैंने 6 सेकंड लगाए और फिर हट गया, फिर मैंने 6 सेकंड लगाए। और प्रेशर देना होता है दोस्तों, जितना प्रेशर दे सकते हैं आप, जितना पेशेंट सहन कर ले। मतलब हो सकता है उसको थोड़ा पेन हो, थोड़ा उसको पेन बर्दाश्त भी करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पेन हुआ और उसने हटवा दिया, ऐसे नहीं करना। ट्रीटमेंट लेंगे तो दर्द तो होगा, और ऐसे करके। तो ये है कॉन्स्टिपेशन पॉइंट, जिसे हम कब्जियत का पॉइंट भी बोलते हैं, जिनको कब्ज रहती है। तो ये वाला अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनको पेट हो सकता है कि 15-20 मिनट में साफ हो जाए। तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए, सेल्फ वाला तरीका ही बताया
और आप अपने घर में किसी थेरेपिस्ट के द्वारा अपने घर परिवार में किसी से कैसे ले सकते हैं, जो सेल्फ में कर सकते हैं, वो मैंने आपको तरीका बताया। बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। आप घर पे कीजिए और आप इसको लगातार 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल तक भी कर सकते हैं। और सेल्फ में आप अपने घर पर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आप सेल्फ में कर पाएँ। सेल्फ से आराम नहीं मिलता है तो आप किसी की हेल्प लीजिए। आपको पेट की दिक्कत कभी नहीं होगी। अगर आपके पेट में दिक्कत है तब ठीक हो जाएगी, अगर आपके पेट में दिक्कत नहीं है तो कभी नहीं होगी। आप रेगुलर ये योगा कीजिए और बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। और आप हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं। मेरा नाम है सचिन कुमार, न्यूरोथेरेपिस्ट एंड योगा थेरेपिस्ट। और आप हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं जहाँ पर आपको पंचकर्मा और आयुर्वेदिक इलाज आपको मिल सकता है, साथ में न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट आपको वहाँ पर मिलता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस प्रकार की वीडियो मैं बहुत सारी चैनल पर डालते रहता हूँ। अभी के लिए सबको धन्यवाद।